प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आप शुरू। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। वंदो सुबह में पकड़न ननी श्री देव चंद जी। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री में सुना तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। जी को पल पल करो प्रणाम। सुंदर साथी महाराज जी जब गया से आगे बढ़े, एक वृक्ष के नीचे वो अपने ध्यानस्थ थे, तो कहते हैं कि मुझे एक तेज पुंज सा दिखाई दिया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर कहते हैं कि उस तेज पुंज में से एक आकृति निकल के आई जो पहले स्पष्ट नहीं थी। आकृति के रूप में तो वो स्पष्ट थी, लेकिन वो किसी तन के रूप में स्पष्ट नहीं। महाराज जी कहते हैं कि उस आकृति ने आके मुझसे ऐसा कहा कि तुम फकीरी ले, मुझसे फकीरी ले। तो महाराज जी कहते हैं कि फकीरी तो मैं ले लूं, लेकिन कोई फकीरी लेने, गुरु तो मैं बना लूं, लेकिन गुरु बनाने लायक भी तो कोई मुझे दिखे। महाराज जी को उनका तन तो दिखाई दे नहीं रहा था जिसे वो अपना गुरु धारण करे। तो इतना कह के वो आकृति विलुप्त हो जाती है और उसके बाद महाराज जी सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ये चमत्कारी लीला मेरे साथ। पहले तो सोचते हैं कि ये व्याधा थी या कोई भूत प्रेत की शक्ति थी या वाकई में कोई चमत्कारी शक्ति थी। फिर महाराज जी सोचते हैं कि ये चमत्कार मेरे साथ ही क्यों हुआ। इसका मतलब उस परमात्मा की नजर मेरे पे, वो भी मुझसे मिलना चाहता, वो भी मुझसे जुड़ना चाहता। जब वो मुझे ढूंढ रहा है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उसको पा ही लूं। मेरे ऊपर परमात्मा की नजर पड़ चुकी है, ऐसा सोच के महाराज जी अपनी आगे की यात्रा शुरू करते। प्रश्न किया था हंसा बहन ने कि हम ये चार शब्द अपने जीवन में कैसे लाएं जो महात्मा जी ने महाराज जी को दिए थे। सुंदर साथ जी, पहला शब्द था कि अधिक वस्त्र और जूते तजना है। हमें जितनी जरूरत है, हम लोगों के पास जरूरत से ज्यादा है। ठीक है अगर है, लेकिन हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। सिर्फ उसी को ही विचारते नहीं रहना चाहिए कि हमें हमेशा हम अपने जूते चप्पलों के बारे में या अपने धन के बारे में ज्यादा सोचें। विचार हमेशा माया का नहीं होना चाहिए हृदय में। विचार हमेशा धनी का होना चाहिए। किसी के ऊपर आसक्त होके, किसी तन के ऊपर आसक्त होके, जैसे महाराज जी ने दूसरा शब्द दिया, महाराज जी को दूसरा शब्द महात्मा जी ने दिया कि साधु संतों की संगत में रहना। ऐसा नहीं है कि घर परिवार छोड़ के साधु संतों की संगत में रहना। ज्यादातर बातचीत अपने परिवार वालों से भी राज्य की करनी, माया की नहीं करनी कि बात करते करते बात लड़ाई तक पहुंच जाए। माया की बात करते करते टेंशन डिप्रेशन होना शुरू हो जाए। जितनी जरूरी है बात बस उतनी करनी है। ज्यादातर या तो अगर बच्चे राज्य में है तो उनकी बात सुननी है या उनसे बात राज्य की ही करनी। तीसरा वचन जो महाराज जी ने दिया कि गुड़ घी दूध दही पान किसी माई के हाथ से नहीं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी ने ये कहा है कि हमें दिन रात चिकना और तरह तरह के पकवान बना के नहीं खाना है। धनी के बारे में ही ज्यादा विचरण करना है। अगर खाने को मिला तो ठीक, नहीं खाने को मिला, जितना भी मिला ठीक है, लेकिन अगर बेस्वाद है या स्वाद वाला है तो भी कोई ज्यादा चिंतन नहीं करना है खाने का कि हाँ भाई अब खाना खाने में ये होना चाहिए, उसके साथ ये भी होना चाहिए, उसके साथ रायता भी होना चाहिए, और उसके बाद खाने के बाद मीठा तो कुछ चाहिए ही चाहिए। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला। आगे महाराज जी ऐसा बताते हैं, अभी जो प्रसंग आ रहा है उसमें महाराज जी बताते हैं कि हमें स्वादु नहीं होना, साधु होना। अंदर से फकीरी धारण करनी है, बाहर से भेष फकीरी धारण नहीं करनी। स्वादों में ही नहीं पड़ना।
साधु बनना है, अपने मन को साधना है कि स्वाद मिले ना मिले लेकिन मुझे परमात्मा चाहिए। तो इस तरह का महाराज जी तीसरा वचन जो है हमें समझाते हैं, वो अपने प्रसंगों से भी वो हमें समझाए। जो उन्होंने कहा कि माई के बुलावे पे घर नहीं जाना, और माई उन्होंने किसे कहा, वो महाराज जी अब इस प्रसंग में बताएंगे, वो आप हम उस प्रसंग से ही समझेंगे। परदारा रखवाया था सुंदर सा जी स्वामी जी ने भी तारतम देते वक्त भैरव ठक्कर को कि आपको दर्शन होंगे लेकिन तुम्हें परदारा रखना पड़ेगा। हमें भी इसी तरह से ही माया में रहे कि अपने साथी के अलावा किसी के बारे में विचरण नहीं करना। अब परदारा ये नहीं कि सिर्फ अ, जो पति तन में या जो संसारिक जीवन में जो पति है, नहीं। परदारा में मीन्स दैट इज ज्यादातर ज्यादातर अपने पति मतलब राज्य महाराज के बारे में ही सोच विचार करिए। उन्हें बाहरी लौकिक परदारा रखवाया था क्योंकि उस समय ये विषय वासनाओं का खेल ज्यादा हुआ करता था, और ठाकुर लोग इसमें इन्वॉल्व रहा करते थे। यही बात अब महाराज जी अपनी वितक में ये प्रसंग रख के हमें समझाए। हंसा, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 38। अब महाराज जी कहते हैं कि मुझे महात्मा के वचन याद आते हैं। दूसरा वचन मुझे हमेशा याद आता है कि मुझे साधु संतों की संगत में रहना है। तो महाराज जी की नजरें साधु संतों को ही ढूंढती रहती। संध्या काल निकट आया जब, पेज नंबर 38। खोजा टिकने का स्थान, गए भास्कर अस्त्राचल को, अंधकार सा पहुंचा अन। महाराज जी कहते हैं संध्या काल जब आया तो मैंने रुकने का स्थान ढूंढा, और क्या कहते हैं कि सूरज डूबने को ही था, अंधकार भी आ पहुंचा था। लगभग हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था, कि संध्या काल का समय बताते हैं। कुटिया सी दिखी अपने को, दृष्टि पड़ी कुछ साधु जन, हम भी उसी दिशा में लग के जा पहुंचे अन्नपूर्णा। महाराज जी कहते हैं कि आज मैंने किसी पेड़ को नहीं ढूंढा, मैंने कोई ऐसे रुकने का स्थान नहीं ढूंढा। मैंने एक कुटिया देखी, उस कुटिया में मुझे ऐसा लगा कि साधु जन होंगे, तो मैं उस दिशा में गया और जल्दबाजी में मैं वहां पहुंचा। आसन लगे हुए थे कुछ के, बैठी थी एक माई पास, सोने को गुदगुदा किए थे नीचे बिछा बिछा कर घास। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं कुटिया में गया तो वहां आसन बिछे हुए थे। कैसे आसन, सुंदर सा सी घास के आसन उन्होंने बिछा रखे थे, और एक माई माई पास में थी, मतलब माई उस कुटिया में थी। और वो जो आसन उन्होंने बिछा रखे थे वो इस तरह से बिछा रखी थी घास कि सोने के लिए उन्होंने बिछा रखी थी, बैठने के लिए आसन ही लगा रखे। हमने कुछ मतलब रात के सोने की तैयारी हो रही थी। हमने कुछ विनम्र से होकर प्रश्न किया, क्यों माई जी, किस पर यात्रा चले हो? बोली वे जगन्नाथ जी। हमने विनम्र भाव से कुटिया में गए, तो कहते हैं कि मैंने विनम्र भाव से मैंने पूछा कि माई जी आप लोग किस जगह की यात्रा कर रहे हैं, किस जगह आप जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला मैं जगन्नाथ, हम जगन्नाथ जा रहे हैं। क्या अच्छा हो अगर आप हमको भी साथ साथ रख लें, इतनी कृपा आप की से हम भी अपने उनके दर्शन कर लें। क्या कहते हैं महाराज जी उस माई को कि अगर आप, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमें भी अपने साथ ले लें। सुंदर सा जी अगर किसी औरत से परहेज रखने के लिए महाराज जी को कहा होता, तो महाराज जी उस औरत को थोड़ी ना, औरत तन को देख के थोड़ी ना कहते कि हाँ भाई आप हमें साथ साथ रख लीजिए, क्योंकि जेंट्स तो वहां कोई था ही नहीं। तनों में तो हमें फंसना भी नहीं कि पुरुष तन है या स्त्री तन है। तो महाराज जी उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने साथ रख लीजिए, आपकी इससे कृपा होगी, मैं भी दर्शनों का लाभ ले लूंगा क्योंकि मैं भी वहां की यात्रा कर रहा हूँ। अब माई क्या पूछती है, कितने मील रोज चलते हो? माई जी ने प्रश्न किया। 17 मील चला करते हैं, हमने उनको उत्तर। माई पूछने लगी महाराज जी से कि आप कितने मील चल लेते हो रोज की, आपकी कितनी पैदल चलने की यात्रा है, क्योंकि वो उस समय पैदल चला करते थे सारे। तो महाराज जी ने कहा हम 17 मील चल, 17 मील रोज चल लिया करते हैं। पेज नंबर 39। बोली तुमसे नहीं निभेगा,
3 मील हम चलते हैं, 3 मील भी मुश्किल से ही अपने रोज निकलते हैं। क्या कहती है वो महाराज जी को कि मैं, हमारा आपके साथ चलेगा ही नहीं, आप 17 मील चलते हो और आप तो हमसे आगे निकल जाओगे, हम तो मुश्किल से ही 3 मील चलते हैं, इससे ज्यादा की हमारी चाल ही नहीं है, ये भी हम बड़ी मुश्किल से पार पार करते हैं, आपका हमारा सानिध्य कैसे हो, आप तो आगे ही निकल जाओ। उनको सुनकर हमने सोचा साधु जन को आने दो, उन्हीं से कुछ बात करेंगे, इसको बात मन बनाने दो। कहते हैं कि अब मैंने सोचा कि इन इससे क्या बात करूं, मैं क्या ज्यादा इसके आगे प्रार्थना करूं। मैं इंतजार करता हूँ कि साधु जन जो इनके साथ रहते हैं, बाकी के साधु जन आएंगे, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा और उन्हीं से ही बात करूंगा, ये जो बात बना रही है बना। अब ये कितना चलती है कितना नहीं चलती, वो बाकी साधु जन से भी बात कर लूंगा, अगर उन्होंने रखा तो साथ ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कहाँ गए हैं साधु जन ये, हमने पूछा माई को, तो उत्तर पाया बस्ती में गए हुए हैं भिक्षक। कहते हैं कि मैंने उस माई से पूछा कि साधु जन, बाकी के साधु जन कहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पास की बस्ती में गए हैं भिक्षा लेने। बैठ गए उनकी प्रतीक्षा करने को एक पेड़ तले, कुछ देर ही, कुछ थोड़े समय बाद ही भिक्षा लेकर साधु। महाराज जी कहते हैं मैं कुटिया से बाहर आ गया, बाहर आके एक पेड़ के नीचे बैठ गया, मैं वहां उनकी प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ा समय ही बीता था कि साधु भी भिक्षा लेके आ चुके। परिणामादिक उपरांत साधुओं से हमने उठकर पूछा, तुम लोगों के साथ हमारी भी रहने की है इच्छा। कहते हैं कि मैंने उन साधुओं को प्रणाम किया, उन्होंने भी मेरे प्रणाम का जवाब दिया, और उसके बाद मैंने उन साधुओं से कहा कि मेरी आप लोगों के साथ चलने की इच्छा है, रहने की इच्छा है, क्योंकि आप लोग भी जगन्नाथ की यात्रा करते हैं और मेरा भी यही लक्ष्य है कि मैं जगन्नाथ जाके दर्शन करना चाहूँ। बड़ी कृपा हो यदि आज्ञा दो, एकदम अपने अकेले हैं, कष्ट बड़े होते इकले को, सो अब तक तो झेले। क्या कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे आज्ञा दे दो अपने साथ रहने की, मैं अकेले ही यात्रा कर रहा हूँ, अकेले थोड़े बहुत कष्ट मुझे साथ में रह के झेल, अकेले रह के झेलने पड़ते हैं, साथ होते हैं तो एक दूसरे के साथ रास्ता कट जाता है। सुंदर। कौन से कौन से कष्टों को कह रहे थे महाराज जी, तन के कष्टों को नहीं कह रहे थे, अपने अंदर के कष्टों को कह रहे थे कि मन भागता है, मन टिकता नहीं है, मन फुरना फुरनी करता है, अभी मन स्थिर नहीं है, साध्यता आई नहीं है मन में अभी, परमात्मा को पाने के लिए तो निकला हूं, लेकिन अभी परमात्मा की तरफ मन जाता नहीं है, कहीं एक ज्योति जली हुई है परमात्मा को पाने की। उन संकटों को कह रहे हैं सुंदर साथ जी महाराज जी, यहाँ हमें ये शिक्षा भी देते हैं कि अगर हमारा मन हमें टिकाव नहीं करने दे रहा है और अटका हुआ है कहीं, और कहीं से निकल ही नहीं रहा है, हम राज्य की राह में अपनी साधना काल में चल रहे हैं, राज्य को पाने के रास्ते पे चल रहे हैं, और उसके बाद भी हमारा मन कहीं अटक अटक जा रहा है, तो किसी भी सुंदर साथ की संगत करके, उनसे बात करके अपने अटकावों को आप खत्म कर सकते हैं। ये भी राज्य में यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब तक मन स्थिर ना हो ना, जब तक मन में एकाग्रता ना हो, तो बैठ के, जैसे बड़े महापुरुष सुंदर साथ कहते हैं कि बंद नहीं करनी चाहिए, तब तक बैठ के नहीं बंद करनी चाहिए, बैठ के ही सुननी चाहिए, कहते हैं ना जब तक जीव ना जगे तब तक पिलाइए वाणी। पर अब चाह रहे संग रहना, आज्ञा हमें किसी की है, साधु जन सब एक स्वर में बोले, यह तो बात खुशी की है। क्या कहते हैं कि अब हम आपके संग रहना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसी आज्ञा मुझे किसी महापुरुष ने भी करी, किसी महात्मा ने भी करी है, उन्होंने वचन दिए, वचन में मुझे ये शब्द दिए हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरा ये आग्रह सुन के जो साधु जन थे बाकी के, वो एकदम से उनके चेहरे पे खुशी के बहाव आ गए कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप हमारे साथ रहिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम एकजुट होके अपनी अपनी यात्रा की तरफ बढ़ेंगे, हमें साथ रखने में तुमको दुख नहीं है, कुछ है आराम, साथ साथ चल कल को तुम अपने निश्चय ही करना पड़ता। अब कहते हैं साधु
कि हमें आपको साथ रखने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है, हमें आराम ही होगा कि हम दो के भले तीन, तीन से भले चार। कल से तुम हमारे साथ ही चलना और हमारे साथ ही प्रस्थान करना। उन्होंने नहीं पूछा कि तुम कितने मील चल लेते हो, तुम्हें कितना मतलब चलने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। खिचड़ी भी कुछ दे दी हमको और कहा बना करके खा लो, आसन निकट हमारे ही चाहो तो अपना फैला। कहते कि खिचड़ी दी, कच्ची खिचड़ी, और मुझे कहा कि अपने आप बना लो, और अपना आसन भी हमारे आसन के साथ लगा लो। साधु जी ने महाराज जी को ऐसा बोला। सूखे पत्तों में खिचड़ी की लुटिया अपनी फरका ली, कुछ कच्ची कुछ पक्की सी हमने अंदर सरका ली। कहते हैं कि मैंने वहां कच्चा पक्का सा चूल्हा बनाया, सूखे पत्ते जलाए, सूखे पत्ते जला के जो कच्ची पक्की खिचड़ी बनी वो मैंने खा ली, अंदर सरका ली। साधु बने स्वाद फिर कैसा, जैसा मिला प्रणाम किया, जैसा समय जैसी जगह उसी में ही रहा। ये सिखापन है सुंदर साथ जी महाराज जी के। जो महाराज जी को महात्मा जी ने तीसरा वचन दिया कि साधु बने, हम स्वादु नहीं बने। गृहस्थ में रह के भी हमें स्वादु नहीं बनना है कि अगर इस चीज में स्वाद नहीं आ रहा है तो कोई दूसरी बना के खा लेते हैं, जो मिल गया ठीक है, कर प्रणाम, राज्य की रजा समझ के उसे खा ले। नमक कम है, नमक ज्यादा है, इसमें झगड़े में ना पड़े। उसी जगह जैसी हो उसमें ही आराम किया। महाराज जी कहते हैं कि जैसी जगह मिले उसी में आराम कर। सुंदर साथ जी महाराज जी तो हमें इतना सिखापन दे रहे हैं अभी तक में। इंद्रावती जी ने भी हमें सिखापन दिया, सुंदर भाई जी ने भी हमें सिखापन दिया कि क्या उनको ठंड गर्मी धूप नहीं लगती होगी। अरे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमें तो जरा सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं। मैं अपने लिए कह रही हूँ ये शब्द। हाय हाय होनी शुरू हो जाती है, हाय गर्मी लग रही है, हाय गर्मी लग रही है। क्या उस समय में गर्मी नहीं होती होगी? उस समय ये उमस भरा मौसम नहीं होता होगा? सब होता है। लेकिन आज हम अपने शरीर को, मैं भी अपने शरीर को इतने आराम के बारे में सोचती हूँ कि जरा सी गर्मी लगने लगती है तो शरीर कहने लगता है गर्मी लग। शरीर क्या, मन ही उगर होने लगता है, मन में एक कुंठा सी आ जाती है कि क्यों गर्मी लग रही है, कुछ उपाय करने लग जाते हैं। तो सुंदर साथ जी हमें भी अपने शरीर को थोड़ा सा मेहर के लायक वजूद भी बनाना पड़ेगा। जब अपने वजूद को ही नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी गर्मी सर्दी नहीं हम सहन कर सकते, तो कहाँ हम भूख बर्दाश्त करेंगे, दो दो दिन की भूख। अब जबरदस्ती तो ये नहीं होगा, हम जबरदस्ती गर्मी में बैठ जाए या जबरदस्ती सर्दी में बैठ जाए, वो नहीं होगा। वो होगा धनी के प्रेम में। यहाँ पे भी मसाला इतका बात उतकी कि यहाँ पे भी किसी प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे से मिलना होता है तो उसे भरी दोपहरी नहीं दिखती, भरी धूप नहीं दिखती। अगर मिलना है तो उन्होंने मिलना ही है, जाना ही है। और हमें इसका मतलब धनी से अभी प्रेम ही नहीं हुआ है कि हम अभी सर्दी गर्मी भी सहन कर पाए। हमारा प्रेम अभी इतना कमजोर है। तो महाराज जी यहाँ कहते हैं कि जैसी जगह मिले वैसी आराम कर लो। ये क्या घर से बाहर निकल के ही ऐसा करना है हमें? हम घर में रह के ऐसा नहीं कर सकते कि जैसा है खा लिया, जैसा मिला ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो हमें ये अपने गृहस्थ जीवन में रह के ही करना है। सुंदर सा जो हंसा का प्रश्न था, उसका प्रश्न का उत्तर भी महाराज जी इसी में ही दे रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? टुकड़ा कभी कभी पूरी है, कभी कभी उसकी भी टाल। क्या कभी तो टुकड़ा मिलता है, कभी पूरी मिल जाती है, कभी कभी तो वो भी टल जाता है। महाराज जी अपनी पितक में बता रहे हैं। और हम एक समय दो सब्जियां ना हो, कुछ ना हो, या एक ही सब्जी हो स्वाद ना हो, तो हम अपना खाना छोड़ दें। तो इसका मतलब अभी हमें प्रेम हुआ ही नहीं, हमें भी इश्क में है ही नहीं, दीवानगी हम में है ही नहीं। हमें अपने आप को देखना है, गृहस्थ में रह के ही हमने धनी को पाना है। एक गृहस्थी के लिए कहते हैं कि धनी को पाना ज्यादा आसान होता है एक साधु बन के बाहर निकलने की बजाय। उसका कारण है सुंदर साथ जी, एक साधु जो होता है उसके पास और कोई कार्य ही नहीं होता है परमात्मा को पाने की। एक गृहस्थी होता है, वो सेवा भाव में अगर अपने घर के चार लोगों की सदस्यों की इच्छाओं को पूरी कर रहा होता है तो उसे बड़ी मुश्किल से समय निकालना पड़ता है।
जब वो अपनी इतनी मुश्किल से समय निकालता है तो परमात्मा भी सोचता है, राज्य भी सोचते हैं कि कितनी मुश्किल से ये समय निकाल के मेरे पास बैठी है, मैं इससे मिलन करने जाऊं। साधु की परीक्षाएं ज्यादा होती हैं, गृहस्थी की परीक्षाएं कम होती हैं। इस तरह से हमें गृहस्थी में ही रह के धनी को पाना, कि क्या कहते हैं, कभी टुकड़ा मिल जाता है, कभी पूरी, और कभी कभी वो भी टल जाता है। साधी साधु उसको ही कहते हैं जो हर हाल में खुश है। क्या कह रहे हैं, कि साधु उसे कहते हैं जो हर हाल में खुशहाल है। जरूरी नहीं है साधु वेश धारण करके ही हम साधु बने। अपने घर में भी हम जिस हाल में धनी रखे उसमें खुश रहें। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन हाँ, धनी की रटन करते रहें। और माया पे आसक्त ना हो, माया के बारे में विचार ना करें। फुरना फुरनी में ना घूमे, जो महाराज जी कहते हैं कि मेरा मन भी अभी फुरना फुरनी में ही। जिसको कंट्रोल करने के लिए महाराज जी ने महात्मा जी के वचनों को स्वीकारा। उनके हृदय ने, हमें कोई वचन अगर कोई दे देता है, जब तक हमारा हृदय उसकी गवाही नहीं देता है, तब तक तो हम भी कोई बात नहीं मानते, चाहे कोई कितना कुछ कहता रहे। माया भी कोई कितनी सलाह देता रहे, करते तो हम वही है ना जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारी आत्मा गवाही देती है। तो यहाँ पे भी तो महाराज जी की आत्मा ने उनको गवाही दी है कि हाँ भाई, साधु संतों में रहना ठीक है, और ऐसे ही रहना। क्या कह रहे हैं, साधु साधक को कहते हैं, साधना होता लक्ष्य प्रधान, साधन है परहेज निभाना, यही नियम और संयम। क्या कह रहे हैं, कि साधु क्या होता है, साधक होता है। साधना में भी लक्ष्य प्रधान होता है। हम साधना कर रहे हैं, साधना में हमारा लक्ष्य राज्य होने चाहिए, ना कि माया होनी चाहिए। लक्ष्य हमारा एक परफेक्ट, और हमें अपने हृदय में बैठ के सबसे पहले चितवन में चिंतन मनन यही करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, धनी को पाना या उसके बदले में माया पाना। और साधक का लक्ष्य प्रधान होता है कि उसे परमात्मा ही चाहिए। साधक को प्रेज भी निभाना, साधक को प्रेज रखना होता है माया से, माया की बातों से, माया के विचारों से। विचार नहीं सकता साधक हर वक्त माया को, जितना जरूरी है उतना विचार किया, उसके बाद छोड़ दिया। आसक्ति नहीं रखनी किसी तन में, किसी धन में, किसी माया की वस्तु। तन के अंदर बैठे स्वरूप में आसक्ति रख, कि घर में जो 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, उन्हें भी सुंदर साथ समझना। ये नहीं, मोहवश नहीं करना कि हम अपने बच्चों को सब कुछ देंगे। हम कौन होते हैं देने वाले, हम सिर्फ सेवा करेंगे। परमात्मा महाराज जी महाराज सब कुछ देंगे, इनको भी संघर्ष कराएंगे जैसे हमने किए। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि साधना है प्रेज निभाना, नियम और संयम। नियम, कुछ नियम होने चाहिए अपने जीवन में, कुछ संयम होना चाहिए, कुछ संतुष्टि होनी चाहिए। संयम के साथ हमें अपनी यात्रा करनी है। सुंदर सा जी यहाँ महाराज जी हमें अपनी रहनी से हमें ये शिक्षा दे। पेज नंबर 40। प्रातः ही साध मंडली ने चलना आरंभ किया, हमने भी उनसे आज्ञा ले संग चलना प्रारंभ किया। प्रातःकाली मंडली ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। कहते हैं कि मैंने भी उनसे आज्ञा ली और मैं उनके साथ चलने के लिए मैंने भी अपनी तैयारी कर ली। ग्राम एक आया रास्ते में, शाम निकट थी होने को, आटा सीधा चाह रहे थे साधु रोटी होने को। रास्ते में एक ग्राम, एक गांव आया, शाम वही होने वाली थी, तो महाराज जी कहते हैं कि वहां रुके हम। और साधु जन क्या चाह रहे थे, किसी के घर से पक्का पकाया नहीं मांग रहे थे। क्या चाह रहे थे, कि सीधा आटा, आटा सीधा मंगा लेना चाह रहे थे, और सीधा सिर्फ मतलब रोटी खुद बनाना चाह रहे। सुंदर सा जी, माया हो या धर्म, साधना हो या माया, अपनी कमाई में ही लाभ होता है। दूसरे की पक्की पकाई में लाभ नहीं होता। हम कच्चा सामान ले सकते हैं, हम रास्ता ले सकते हैं, लेकिन कमाई हमारी हमारी ही काम आएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सुंदरबाई जी की कमाई इंद्रावती जी के काम नहीं है। उन्होंने अपनी कसनी खुद करी। रास्ता मिल गया कि हमारा धर्म ये है, तुम इंद्रावती हो, लेकिन उसके बाद भी इंद्रावती जी रह नहीं कर रही परम धाम को देखने के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि खुद ही रोटी खुद ही अपने हाथ से खुद ही बनानी, खुद ही मतलब माया में भी जितना हो अपना खुद ही करना चाहिए।
ऐसा महाराज जी हमें समझाते हैं। और धर्म में भी एक जगह भिक्षा जो मांगी, भिक्षा जो देता था सेठ, उनसे गिना हमने चारों को, पर भिक्षा दी दो की भेंट। जहां हमने भिक्षा मांगी थी ना, वहां पे एक सेठ था जो भिक्षा दिया करता था। उसने गिने तो चार जने और भिक्षा दी दो जनों की। अब साधु जनों ने ये नहीं कहा कि भाई तुमने गिनती तो चार की करी और दो की तुमने भिक्षा दी। कुछ नहीं कहा, ठीक है जो आपने दे दिया, बढ़िया बढ़िया है। लख हमने भिक्षा को की, चले अन्य से लेने को, छोड़ दिए साधु और माई उस भिक्षा को लेने को। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए वो भिक्षा कम थी, ऐसा हमने रखा, दोनों मतलब दोनों साधुओं ने हमने ऐसा सोचा। और जो दो जनों की भिक्षा मिली थी ना, चार में से चार गिन के दो जनों की भिक्षा मिली थी, वो महाराज जी कहते हैं हमने उस एक साधु को और उस एक माई को, चार जन थे ये, महाराज जी और एक साधु तो आगे चले गए भिक्षा लेने के लिए। एक माई और एक साधु को वो दो जनों की भिक्षा देके उन्हें कहा कि अब तुम यहीं रुको, हम भिक्षा लेके आते हैं। कि वो माई थी, शरीर से इतना चल नहीं पाती थी, पहले ही बोल रही थी कि मैं 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाती, वो भी मर मर के चलती। तुम्हें यहाँ तुम यहाँ से ले लो भिक्षा, हम आगे ले लेंगे, और उस कहकर उससे बड़े अगाड़ी तुम्हें मिलेंगे अगली। अब क्या कह रहे हैं कि तुम ये भिक्षा ले लो, तुम दोनों ये दो जनों की भिक्षा इसे खा लो, आराम करो थोड़ी देर, हम आगे चल के और भिक्षा ले लेंगे, चिंता ना करो। अगले जहां तक हम पहुंच जाएंगे वहां जाके हम आपका इंतजार करेंगे। अगर खा पी के चलने की हिम्मत हो तो अगले ठोर पे हम आपको मिल जाए। आलू खुदते मिले अगाड़ी, एक खेत में थोड़ी दूर, रुकवाया हमको किसानों ने, अपने पास बेच मजदूर। क्या कह रहे हैं कि आलू, एक जो किसान था वो आलू खोद रहा था खेत में, बो रखे होंगे, किसने पक गए होंगे। तो किसान ने हमें रुकवाया, जब उसने साधुओं को हमको जाते हुए देखा, तो उसने मजदूर देख के किसान ने कहा कि जाओ जाओ उनको आप रोको। क्यों? क्योंकि वो अपनी फसल का कुछ हिस्सा देना चाहता था। दिए पेट पर आलू उसने, हमको हम दो की उसकी खुराक, विदा हुए आलू भोजन ले हमने से आदर के साथ। कहते हैं कि उसने हमें पेट भर आलू दिए, जितने हम दो जनों की खुराक थी उससे कहीं ज्यादा उसने हमें दे दिए। और हम आलू लेके उसे ही भोजन समझ के विदा हो गए। हमने उसको आदर से प्रणाम किया और हम अपना लेके चल दिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे पहुंच उबाले हमने, जीम लिए हम दोनों ने, थोड़ी से माई की खातिर बचा लिए हम दोनों। कहते हैं कि आगे चल के हमने आलू उबाले, हम दोनों साधु जन ने खाए, उन्होंने भी खाए और मैंने भी खाए, उबले हुए आलू सुंदर साथी, ना नमक ना मिर्च, किसी की बात नहीं हो रही है। फिर क्या कह रहे हैं कि जो बचे थे वो हमने उस माई के लिए और उस साधु के लिए बचा के रखे। तभी बुलाने आ भी पहुंची महात्मा, माता उसी महात्मा को जाने से साफ इनकार कर दिया, परंतु माता। अब जब वो माई आई, महाराज जी उसे माता संबोधित कर रहे हैं, कि जब वो आई अगले ठोर पे, जब महाराज जी और वो महात्मा जी उनका इंतजार कर रहे हैं, तो वो माता जो आई उस दूसरे महात्मा को बुलाने के लिए आई, महाराज जी को बुलाने के लिए नहीं आई। अब जब उस महात्मा को ले जाने के लिए आई तो महात्मा जी ने साफ इनकार। क्यों इनकार कर दिया ये सुनते हैं हम आगे। बोले ना जाएंगे, ना बोले, ना तो वहां जाएंगे, ना आइंदा साथ रहें, हमें अलग अलग जानो अपने से, जहां मौज हो वहां रहे। सोने के लिए बुला रही थी वो उनको, कि अब आपने भोजन प्रसाद कर लिया। वो उनके आसन लगाया करती थी, उनका थोड़ा बहुत काम कर दिया करती थी, उनको सेवा भाव में रखा करती थी। तो सोने के लिए बुला रही थी कि चलो अब मैंने आसन बिछा दिए, वहां चल के सोते हैं। महाराज जी को बुलाने नहीं आई थी, सिर्फ उस महात्मा को बुलाने आई थी। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने साफ इनकार किया। क्या बोले? ना तो हम आज जाएंगे और ना ही आइंदा तुम्हारे साथ रहेंगे। और क्या कहते हैं, हमें अपने से अलग जानो, उस माता को कह रहे हैं वो साधु। और महाराज जी देख रहे हैं, महाराज जी सुन रहे हैं।
दृष्टा बन के देखो कि तुम मुझे अपने से अलग जानो, मेरी मौज जहां मैं रहूंगा, मैं तेरे से बंध के नहीं रहूं। सुंदर से आगे क्या कहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो सुबह यहीं पर आ जाना, हमें तुम्हारे साथ न रहना अधिक कुछ नहीं समझ। क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो ना, कल सुबह यहीं आ जाना, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, तो हम साथ यात्रा कर लेंगे। इससे ज्यादा मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझाना, इशारा मात्र ही समझ जाओ कि मैं वहां सोने के लिए नहीं हूं। माई जी को दुख हुआ अति, साधु से इतना सुनकर, बेचारी लौटी निराश हो अपने मन में दुख पाकर। माई जी को तो बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने तड़ाक से जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही नहीं, मेरा तुम्हारे से कोई मतलब ही नहीं, मैं अपनी मौज में रहूंगा। ये सारी बात सुन के वो बेचारी निराश हो गई, दुखी हो गई, उसके मन में दुख हुआ। अब मन में दुखी है, वो परेशान हो रही है कि क्यों साधु नहीं है। अलग मार्ग पकड़ा माई ने, हम दोनों से फट करके, जब न आई सूरज निकले तो उसकी उनकी बाट देखते गए। सुंदर साथ जी, इसे कहा माई, कि माई के हाथ का दूध दही की कुछ नहीं खा। घर से क्या निकली थी, परमात्मा को पाने के लिए निकली थी। हो सकता है गृहस्थी छोड़ के निकली हो सकता है गृहस्थी ना ही बसाई हो, माता पिता को तो छोड़ के निकली थी ना। आगे उस साधु के साथ कैसे रहना चाहती थी, उनके साथ जुड़ी हुई थी, उन पे अपना हुक्म जमाती थी, उनके कार्य भी सेवा समझ के नहीं करती थी, पत्नी समझ के करती थी, अपने आप को उनसे जोड़ के रखती थी। अगर सेवा भाव में होती तो महाराज जी का आसन नहीं लगाती, सिर्फ साधु का ही आसन लगाती। सेवा क्या सिर्फ एक ही की होगी, बाकी के घर के सदस्यों की सेवा नहीं होगी। तो वो उनसे चिपकना चाह रही थी, लेकिन उस साधु को भी बल चाहिए था उससे दूर होने के लिए, जो उसे मिल नहीं पा रहा था। जैसे ही उसे महाराज जी का सानिध्य मिला, महाराज जी उनको सच्चे मुच्चे मिले, वो उनसे प्रभावित हुए, और महाराज जी भी आगे इसे अपना साथी कहेंगे, जो अब तक वितक में उन्होंने किसी को नहीं कहा यहाँ पे साथी, और आगे भी वितक में साथी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उस साधु को बल मिला महाराज जी के साथ कि नहीं, अब मैं इन्हीं साधु के साथ रहूंगा, मैं परमात्मा को ही पाऊंगा, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। अगर ऐसे ही गृहस्थी बसानी थी, तो साधु बन के गृहस्थी क्यों बसानी थी, गृहस्थ बन के गृहस्थी बसा लेती, अपने पति की सेवा कर लेती, अपने जीवन में रह लेती। जरूरी थोड़ी ना था साधु वेश धारण करके किसी तन के साथ चिपक के उसके साथ रहना। और ऐसो के महाराज जी ने माई, वो जो महात्मा जी बोल रहे थे, ऐसो को बोल, इनके हाथ का कुछ नहीं खाना। अब देखना आगे भी तक में बताएंगे महाराज जी कि उन साधु को भी खिला पिला के ये ले जाते हैं महाराज जी से दूर, और महाराज जी इनका पीछा नहीं छोड़ते। ये महाराज जी के साथ प्रैक्टिकल हुआ था, जो महात्मा जी ने उदाहरण दिया था ना कि माई के हाथ का नहीं खा। ये उसका उदाहरण है बीतक में, जो महाराज जी ने अपनी बीतक में दिया है। कहते हैं कि अगला मार्ग पकड़ा हमने, सुबह जब उठे तो माई नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि उसको रात से दुख बना हुआ था, चिंता घेरी हुई थी, टेंशन हो गई थी। अब वो महाराज जी को गलत समझने लगी थी, तो वो सूरज निकलते ही वो कहती मुझे इनके साथ जाना ही नहीं। महाराज जी कहते हैं हम दोनों ने भी अपनी इनकी बाट देखी, बहुत देर तक हमने इंतजार किया, जब वो नहीं आई ना, पेज नंबर 41, हमने अपना मार्ग संभाला, चले वहां से हम दोनों, लेकिन आगे मार्ग में मिले साधु और माई दो। सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी और वो साधु, तो उस माई का और साधु का वेट कर रहे। ठीक है, वो तो आए नहीं, महाराज जी को और साधु को लेट हो गया, लेकिन जब आगे इन्होंने चलने की सोची तो आगे मार्ग पे जाके साधु और माई आगे, मतलब कि उन्होंने इनका इंतजार नहीं किया, और ना ही उस माई ने उस साथ वाले साधु को इंतजार करने दिया। भी साधु भी तो चाह रहा होगा ना अपनी मंडली से मिलने, लेकिन वो बांध के रखा उसे, क्योंकि वो खुद बंधी हुई थी। और वो साधु भी बेचारा क्या करता कि चलो माई कह रही है तो चलो चल लो। आगे जाके कहते हैं कि हमें साधु और माई दोनों मिले। जो साधु अपना साथी था,
किंचित बात न की उसने, एक तरफ रास्ते पर वह, एक तरफ अपनी धुन, हम एक तरफ अपनी धुन। कहते हैं कि जो मेरा साधु साथी था ना, जो मेरे साथ था, उसने किंचित मात्र भी उस माई से बात नहीं की। वो अपने रास्ते जा रहे थे, हम अपने रास्ते जा रहे थे। वो अपनी धुन में जा रहे थे, हम अपनी धुन में। हमें भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो भी साधु, एक साध्यता उसने पाल रखी थी, उसे परमात्मा ही चाहिए था। वो अपनी सेवा करवाने के लिए किसी माई को अपने संग नहीं रख सकता था कि हाँ मैं साधु हूँ, तो मेरे साथ कोई माई रहे या कोई सुंदर साथ रहे या कुछ रहे कि हाँ भी ये मेरी सेवा पूजा करे। एक जगह ठहरे हम सब, सब ठहरे, माई लाई उनको भोजन, जी में नहीं महात्मा जी तो दुखी हुआ माई का। जो गलती उसने पिछली रात करी थी ना सुंदर साथ जी, वो गलती अब उसने फिर दोबारा दोहराई। क्या दोहराई? कि जब हम सब एक जगह ठहरे और माई ना भोजन बना के लाई, किसके लिए? महात्मा के लिए। अब खाली महात्मा के लिए भोजन बना के लाई, तो महात्मा ने वो भोजन नहीं किया और उनको मना कर दिया। फिर भी वो इस बात को नहीं समझी कि मैंने अगर सेवा करनी है तो सबकी बराबर करनी है, सेवा भाव में रहना है, मुझे किसी तन से नहीं चिपकना है। अगर भोजन बना के लाई थी तो महाराज जी के लिए भी बना के लाती, तो दोनों बैठ के, तीनों चारों बैठ के आराम से जीमते सेवा भाव में। लेकिन वो सिर्फ उस महात्मा से ही जुड़ना चाहती थी, उस महात्मा के प्रति आसक्त हो गई थी, महात्मा से जुड़ गई थी मन से, हृदय से। महाराज जी कहते हैं मैंने उस महात्मा ने मना कर दिया उनको खाने के लिए, तो उस माई के मन में और दुख बन गया। सोचा था उनसे जीमेंगे, बना लिया था खाने को, इसी भ्रम में ले आई थी वह माई उन्हें जिमाने को। क्या कहते हैं कि वो माई सोच रही थी कि चलो मैं अच्छा सा खाना बना के ले जाऊंगी, तो खाने को देख के इनका मन हृदय खुश हो जाएगा और ये मेरे हाथ से खाना खाएंगे, इस तरह से मैं इन्हें रिझा लूं। पर महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने नहीं जीमा। क्या हुआ? लेकिन जब इनकार किया माई जी तब से बरती थी, सॉरी, माई उन्हें जिमा कर ही भोजन किया करती थी। उसका नियम था कि जब तक महात्मा जी नहीं खा लेते थे, तब तक वो भोजन नहीं खाया करती थी, उनके साथ भी नहीं खाया करती थी, बाद में उन्हीं की थाली में वो खाना खाया। और ये महात्मा कई दिनों से उस माई को देख रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं कुछ कहूं। सुंदर साथ जी आकर्षित करने के उसके ये ढंग थे। तो क्या कहते हैं कि माई उसको जिमा करती थी, लेकिन जब साफ इनकार किया तो माई तब से बरती थी। मतलब जब महात्मा ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे हाथ से खाना भी नहीं खाऊंगा, तब माई को और ज्यादा गुस्सा आ गया। और क्या किया उसने गुस्से में? कल कुत्तों को डाल दिया था, अब भी कुत्तों को डाला, जैसा प्रण हो उसका माई जी ने जता दी। कल तो जब उसने आसन बिछाया था और जो खाना उसने बनाया था, कच्चा आटा ले लिया था ना, फिर उसने पकाया था, तो उस